कि चंचुला ने देखा कि मेरे पति दूसरी स्त्री में आसक्त है। एक दिन चंचुला ने अपने पति को समझाया कि एक बात बताओ, मेरे भीतर ऐसी क्या कमी है कि आप मुझे छोड़कर दूसरी स्त्री के पास जाते हो। चंचुला ने बहुत समझाया, लेकिन ये बात उस बिंदुक ब्राह्मण के समझ में नहीं आई और वह दूसरे स्त्री के पास जाता रहा। और चंचुला ने अपने जीवन के लिए बड़ा खतरनाक निर्णय लिया। ध्यान से सुनेंगे। चंचुला ने कहा, मैं धर्म कर्म करती हूं, मैं एक अच्छी पत्नी बनकर रहती हूं, लेकिन मेरे जीवन में मेरा पति भी मुझे हासिल नहीं हुआ, तो ऐसे जीवन से क्या लाभ। और चंचुला ने भी अपने जीवन में अधर्म अपना लिया। आज समाज में ऐसा ही होता है, आप अच्छे काम करें और आपके जीवन में कुछ अच्छा ना हो तो आपको लगता है कि अच्छाई बेकार की चीज है, ये सब चीजें तो बेकार की चीज है। और चंचुला ने भी एक निर्णय लिया। चंचुला भी एक पुरुष से दोस्ती कर ली। शिवपुराण के महात्म्य की कथा है। और एक दिन अपने ही घर में एक पुरुष को बुला करके बैठाई थी, और जो कार्य उसका पति दूसरे स्त्री के साथ करता था, उसकी पत्नी भी दूसरे पुरुष के साथ वही कार्य शुरू कर दी। उधर से उसका पति आ गया। पति ने देखा और पति को देखते ही उसका वह दोस्त तो भाग गया, लेकिन और पत्नी वहीं खड़ी रही और यह पत्नी की पिटाई शुरू कर दिया। ये शिवपुराण के महात्म्य की कथा है। देखना, आज के कलयुग में समाज में ऐसी स्थितियां देखने को मिलती हैं। पति ने जब मारना शुरू किया, उसको पीटना शुरू किया, तो पत्नी ने प्रश्न पूछा कि एक बात बताओ, तुम जब दूसरे स्त्री के पास मुझे छोड़कर जाते हो तो अच्छा है, और यही काम मैं कर दूं तो बुरा क्यों है। जो कार्य तुम्हारे लिए धर्म है वही कार्य मुझ स्त्री के लिए धर्म कैसे हो सकता है। यदि ये गलत है तो तुम भी छोड़ो, और यदि यह सही है तो मुझे भी करने दो। तो आपको इस कथा को सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि बिंदुक ने कहा, अरे चंचुला, मैं इसलिए नहीं मार रहा हूं कि तुमने जो किया वो गलत है, मैं इसलिए मार रहा हूं कि तुमने उस पुरुष से पैसे लिए कि नहीं लिए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा था मैं ऐसा करूंगा तो शायद इसकी बुद्धि सही हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन ये तो इतना बड़ा दुष्ट और पापी निकला। इसने कहा कि करना गलत नहीं है, बस तुम जिस पुरुष को बुलाते हो उसे पैसा लिया करो। चंचुला ने कहा तो ठीक है, और इस प्रकार से दोनों का जीवन अधर्म में, पाप में बीतने लगा। समय बीता। एक दिन बिंदुक की मौत हो गई, पति की मौत हो गई। और मरने के बाद जो पापी होते हैं ना, वो बड़े भयंकर योनि को प्राप्त होते हैं। और ध्यान से सुनना, भागवत के महात्म्य में धुंधकारी प्रेत की कथा है, और यह बिंदुक शिव पुराण के महात्म्य की कथा में यह बहुत भयंकर पिशाच बना। पिशाच जो बड़े बड़े लोगों को रोज नष्ट करे, इतना बड़ा पापी बना। ये विंध्य पर्वत के पास रहता था, भयंकर पिशाच बनकर के लोगों को पीड़ा देने लगा। इधर चंचुला के भी जीवन का अवसान का समय आ गया। इसकी भी उम्र धीरे धीरे ढली, और इसके पीछे भी पुरुष तभी तक भागते रहे जब तक इसकी उम्र या इसकी सुंदरता थी। अब ध्यान से समझना, आजकल की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? स्त्री और पुरुष के शरीर में है क्या? यदस्थि मांस रुधिर, हड्डियों के ढांचे पर मांस के लोथड़े को रखकर नसों से कसकर चमड़े से पैक कर दिया गया। इस हड्डी मांस के शरीर पर पुरुष स्त्री पर, स्त्री पुरुष पर मुक्त होकर के 9 द्वारों से निरंतर गंदगी का क्षरण होता रहता है। ऐसे शरीर पर पुरुष और स्त्री एक दूसरे पर व्यामोहित होकर अपने इस मानव जीवन को खो देते हैं।
खो देते हैं और लोगों का जीवन पापमय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और जब रूप की सुंदरता खत्म होती है तो ये आकर्षण भी खत्म हो जाता है। चंचुला के पास कोई नहीं बचा। एक दिन की बात, इस चंचुला ने भी क्या किया, गांव के लोग तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे तो चंचुला भी तीर्थ यात्रा पर गई। यह चलते चलते गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई। एकदा दैव योगेन संप्राप्ते पुण्य पर्वणि सा नारी बंधुभीषार्धम गोकर्णम क्षेत्रमायजौ। यह गोकर्ण क्षेत्र में पहुंच गई और गोकर्ण क्षेत्र में जाकर के देखा एक भगवान शिव का सुंदर शिवालय है, शिव जी का मंदिर है। एक बात और बता दूं, शायद ही भारत में कोई ऐसा गांव आपको मिलेगा जहां भगवान शिव का कोई स्थान न हो। ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा जहां भगवान शिव के शिवलिंग की प्रतिष्ठा आपको देखने को न मिले। ऐसा कोई गांव है क्या? और देवी देवताओं की कोई स्थिति मिले या न मिले, शिवजी भारत में एक ऐसे व्यापक देव हैं, एक ऐसे महादेव हैं कि हर गांव गांव में कोई न कोई शिवालय, कहीं न कहीं भगवान शिव की पूजा, कहीं न कहीं शिवलिंग की स्थापना आपको दिख ही जाएगी। यह भी गई और इसने एक शिवालय देखा और उस शिवालय में जैसे यहां व्यासपीठ लगा है, व्यासपीठ लगा था और एक ब्राह्मण देवता उस पर बैठ करके शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे। और उस पुराण की कथा में एक शब्द आया, योषिताम जारशक्तानाम नरके यम किंकराः संतप्त लोह परिघम क्षिपंती स्मर मंदिरे। जो स्त्री या पुरुष स्त्री अपने पति को छोड़कर, पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर जार कर्म करता है, गलत कर्म करता है, पाप कर्म करता है, वह यम किंकर नरक में जाता है और उसको भयंकर यातना दी जाती है। इस नरक के वर्णन को सुन करके वह चंचुला नाम की स्त्री थरथर थरथर कांपने लगी। अहो, मैंने भी जीवन में यह कुकृत्य कर दिया है, मैंने भी यह कुकृत्य कर दिया। अब मेरे जीवन का क्या होगा? मुझे नरक में जाना पड़ेगा और मेरे साथ भी यही बर्ताव किया जाएगा। देखो तो, धिंगमाम मूढ़धियम पापाम काम मोहित चेतसम निंद्याम दुर्विषयासक्ताम विमुखम ही स्वधर्मतः। मैंने इस प्राप्त मानव जीवन को खो दिया। मैं एक अच्छे घर में पैदा हुई, मेरे माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए, मैं बचपन में धर्म कर्म करती थी, लेकिन एक दुष्ट की संगत में मेरा जीवन बर्बाद हो गया। ध्यान से सुनना, एक क्षण का कुसंग हमारे जीवन का नाश कर देता है महाराज, एक क्षण का कुसंग। इसने कहा मेरा जीवन बेकार हो गया। यह जो सांसारिक विषय सुख है, यह सुख ज्यादा देर तक नहीं रहता। यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशितम महापाप कृतम घोरम अजान्यत्याति कष्टकम। देखो तो, मैंने अल्प सुख के लिए इतना बड़ा पाप कर्म कर दिया, अब मेरी निवृत्ति कैसे होगी? मैं क्या करूं? हा हतास्मि च दग्धास्मि विदीर्ण हृदयास्मि च सर्वथाहम भ्रष्टास्मि पापनी सर्वथाप्यहम। हा विधे मां महापापे दत्वा दुषेषु मुख सुमसी हठात। हाय हाय, मैंने तो जीवन में महापाप कर दिए, मैं तो मारी गई। ऐसा पश्चाताप करते हुए यह सोचने लगी, अब तो मुझे बड़ा दंड मिलेगा, क्या करें? उसी समय व्यासपीठ से जो कथा प्रवक्ता थे उठ करके नीचे आ रहे थे और जैसे नीचे आ रहे थे वह दौड़ पड़ी और दौड़कर उस ब्राह्मण देवता के चरण को पकड़ लिया। किम करोमि क्व गच्छामि कम वा शरणमाश्रये
कस्त्रायते माम लोकेस्मिन् पतंतिम नरकार्णवे। मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा। इतना कहकर उस संत के चरण पकड़कर रोते हुए कहती है, त्वमेव गुरुर् ब्रह्मम त्वम माता त्वम पितासि च उद्धरोद्धर माम दीनाम त्वामेवं शरणं गताम। मेरा उद्धार करो, मैं तुम्हारे शरण में हूं। हे ब्राह्मण देवता, मुझे अपने शरण में ले लो, मुझे अपने शरण में ले लो। और एक बात बताऊं, जीवन में दुख तभी तक रहता है, जीवन में समस्याएं तभी तक रहती हैं जब तक आप किसी संत के चरण में नहीं आ जाते महाराज। जब भी आप संत चरण का, गुरु चरण का आश्रय लेते हैं, तब आपके जीवन के सारे पाप संताप आपसे दूर हो जाते हैं। कैसे, किसी ने बड़ी सुंदर बात कही है, गुरु शरण की महिमा क्या है। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी, हर खुशी मिल जाएगी, चरणों में झुक जाने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद, कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद।
शरण आने के बाद, गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। जीवन में समस्याएं, जीवन में दुख, जीवन में तकलीफ तभी तक है जब तक हम किसी संत के चरण का आश्रय नहीं लेते, जब तक हम किसी सदगुरु के चरण का आश्रय नहीं लेते। उस ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी उठो, मत रो, शिवस्य शरणम ब्रज, तुम भगवान शिव के शरण को ग्रहण कर लो। तुम्हारे जीवन में तुमसे पाप हो गया है तो क्या करो? कहा शिव के शरण को ग्रहण करो। शिवानुग्रहतः सर्वम पापम सद्यो विनश्यति। भगवान शिव की कृपा से जीवन के सारे पापों का नाश हो जाता है। और देखो, समस्या वहां होती है जहां हम पाप करते हैं, गलती करते हैं और अपनी गलती को गलती मानते भी नहीं है। ध्यान से सुनना, यदि आपसे कोई गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो उसका पश्चाताप करो। पश्चाताप से क्या होगा? का पश्चाताप से आपके पाप की निवृत्ति हो जाएगी। पश्चाताप भी एक बहुत बड़ा प्रायश्चित्त है। ध्यान से समझना, उस पापी को पाप का फल भोगना पड़ता है जो पाप करने के बाद पश्चाताप नहीं करता। पश्चातापः पाप कृताम पापानाम निष्कृति पराः सर्वेषाम व्रणितम सद्भिः सर्व पाप विशोधनम। पश्चाताप जो है वो पाप का संशोधन करता है, वो पाप का विशोधन करता है, वो जीवन के पाप का नाश करता है। पश्चाताप पाप का शोधक है। इसलिए भागवत के भी एकादश स्कंद में लिखा है, ध्यान से सुनना, यदि आप भगवान के भक्त हैं और आपसे गलती हो जाए तो क्या करो? कहा बस भगवान के पास जाकर के 2 बूंद आंसू बहा लेना। बस बात समझ में आ गई? और वो आंसू पश्चाताप के आंसू होने चाहिए, अपनी गलतियों के स्वीकारोक्ति के आंसू होने चाहिए। हे ठाकुर जी, हमसे गलती हो गई। आज इस ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी मत रो, शिवस्य शरणम ब्रज, तुम शिव के शरण को ग्रहण कर लो, तुम्हारे जीवन के पाप को भगवान शिव समाप्त कर देंगे। आहा हा, कितनी बड़ी बात हो गई। जीव गुरु के चरण पकड़ता है तो गुरु जीव को शिव से जोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई? जब कोई जीव संत के चरण में जाता है तो संत जीव को शिव से जोड़ देते हैं। जीव शिव से जुड़ जाए तो जीव के पापों का प्रायश्चित्त हो जाता है, जीव के पापों की निवृत्ति हो जाती है। महाराज यही था भैया, बीच में न आया करो, बीच में मत आया करो। तो बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। इस चंचुला ने क्या किया? गुरु के चरण का आश्रय ले लिया और भगवान की भक्ति करने लगी। कैसे भक्ति कर रही है देखो। सबसे पहली भक्ति है भगवान की कथा का श्रवण। क्या है? मानसकार ने प्रथम भगति संतन कर संगा लिखा, लेकिन शिव पुराण में, श्रीमद् भागवत महापुराण में जो पहली भक्ति है उस भक्ति का नाम है श्रवण। सबसे सरल भक्ति है श्रवण। श्रवण माने समझ में आ गई बात? श्रवण माने कथा सुनना। 9 भक्ति है: कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, बंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। लेकिन सबसे सरल है श्रवण। पूछो कैसे? कीर्तन करना, कीर्तन भक्ति करोगे तो ताली बजाकर भगवान का नाम बोलना पड़ेगा। स्मरण करोगे तो उनका ध्यान चिंतन करना पड़ेगा। सेवा करोगे तो भी कुछ करना पड़ेगा।
लेकिन सबसे सरल भक्ति है श्रवण। पांडाल में आकर चुपचाप बैठ जाओ, फिर तो जो करना है वो वक्ता को ही करना है, आपको तो आराम से बैठना है। इससे सरल कोई भक्ति होगी क्या? बताओ, इससे सरल कोई भक्ति नहीं हो सकती। इस चंचुला ने सबसे सरल भक्ति की शुरुआत की। जहां शिव पुराण की कथा हो रही थी, वहां जाकर सबसे पहले शिव की कथा को सुना। ये सरल भक्ति है, इससे सरल भक्ति नहीं हो सकती। कथा सुना, फिर क्या किया? का देखो, कथा सुनने से भक्ति प्रकट होती है। कथा सुनने से भक्ति प्रकट होती है। अच्छा, केवल सुनने से प्रकट नहीं होती, सुनकर समझने से होती है। कथार्थतः निष्पतिताधुनेयम। कथा के अर्थ से, अर्थ समझ में नहीं आएगा ना तो आप पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक बात बताओ, कोई चाइनीज आकर अपनी भाषा में चींचा चूचू करे और आपको कुछ समझ में ना आए तो आप क्या करोगे? आप मुस्कुराते रहोगे, आप कुछ बोलोगे नहीं, सुनोगे केवल, ये तो करोगे। कोई रसियन आकर के अपनी भाषा बोले, नहीं कुछ समझोगे तो मुस्कुराते रहोगे। लेकिन कोई कहे आपसे कि अपनी भाषा में आपको गाली दे रहा है, तब आप क्या करोगे? डंडा लेकर दौड़ाओगे। अच्छा, वो कह तो पहले भी रहा था, लेकिन आप पर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप पर फर्क कब पड़ा? जब उसका अर्थ समझे। बात समझ में आ गई? जब तक अर्थ नहीं समझोगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। अर्थ ही महत्वपूर्ण है। कथा के अर्थ से ही भक्ति प्रकट होती है। और कोई अपनी भाषा में कुछ कह रहा हो, आपको समझ में न आए, लेकिन कोई कहे कि ओहो, वो आपकी प्रशंसा कर रहा है, आपकी तारीफ कर रहा है साहब, तब आप खुश हो जाओगे और खूब मुस्कुराओगे और आप उसको चाय कॉफी भी पिला सकते हो, है ना? मतलब जब उसकी भाषा का अर्थ समझ में आया तब आप पर प्रतिक्रिया हुई। केवल शब्द सुन करके कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। तो भक्ति कब प्रकट होती है हृदय में? का जब कथा सुनोगे, उसका अर्थ समझोगे तब। कथा में बैठना ही काफी नहीं है, कथा आपके भीतर बैठ जाए यह उससे भी ज्यादा जरूरी है। कथा में केवल मत बैठो, कथा भी आपके भीतर बैठे, इसका प्रयास करो। बात आ रही समझ में? तो चंचुला ने कथा श्रवण की, उससे क्या हुआ? का हृदय में भक्ति प्रकट हो गई। उससे क्या हुआ? का ज्ञान और वैराग्य, ये भी दोनों प्रकट हो गए। जहां भक्ति आती है वहां ज्ञान वैराग्य जरूर प्रकट होते हैं। एक बात और सुनना, वैराग्य के प्रकट होने की दो ही स्थिति है। हर कोई वैरागी नहीं बन सकता, हर कोई त्याग नहीं कर सकता। त्याग दो ही प्रकार के लोग कर सकते हैं। संसार नीरस है, इसका ज्ञान हो जाए। संसार में कोई रस नहीं है, इसका ज्ञान हो जाए। या भगवान में ही रस है, इसका ज्ञान हो जाए तो आपको वैराग्य हो जाएगा। बात समझ में आ गई? या तो संसार की नीरसता का बोध हो जाए, या तो भगवान के रस का बोध हो जाए, सब छूट जाएगा महाराज। और यह तब होगा जब ध्यान से द्रवीभूत होकर के, आंखों में आंसुओं को सजा करके, एकाग्र चित्त होकर बैठ करके भगवत कथा रस का पान करोगे, तभी यह बात आपके जीवन में बनेगी। ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गया। वह चंचुला क्या करने लगी? वो गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, भुजाओं में खूब रुद्राक्ष के माला पहने, महाराज रुद्राक्ष के ही गहने बनाए, अपने बालों में भी खूब रुद्राक्ष के माला को लपेटा, और नित्य स्नान करती, रुद्राक्ष धारण करती, माथे में भस्म लगाती, पंचाक्षर मंत्र का जप करती और बैठकर भगवान शिव की कथा श्रवण करती। देखो जीवन बदल गया। एक दिन क्या हुआ? एक दिन इसको तेज बुखार चढ़ा और परिणाम क्या हुआ? अथ कालेन पूर्णेन भक्ति त्रिक समन्विता समुत्सर्जम देहम स्वनामायासेन चंचुला। अनायास ही इसका शरीर
छूट गया। एक बात और जाने, मरते समय संसार के लोग घेर कर खड़े हो जाते हैं और क्या करते हैं, दादाजी पहचानो, ओ दादाजी पहचानो पहचानो, मैं अलवर रहने वाला बेटा, मैं दिल्ली वाली बेटी, मैं गुजरात वाला दामाद। मरने वाले को लोग भगवान की याद नहीं दिलाते, मरने वाले को लोग संसार की याद दिलाते हैं। यही तो करते हैं, सब जगह तो यही होता है। कोई यह नहीं कहता कि दादाजी जरा एक बार श्री राम बोलो, श्री कृष्ण बोलो, श्री शिव बोलो। क्या कहते हैं, दादाजी मुझे पहचाना कि नहीं? शास्त्र कहते हैं जीवन भर तो तुम ही को पहचाना है, जीवन भर तो बेटा बहू धन संपत्ति घर परिवार यही किया है। अब तो दादाजी को सही से मरने दो, जीवन तो तुमने छीन ही लिया। अरे अच्छी मृत्यु मत छीनो, अच्छी मृत्यु उसी की है मरते समय जिसके होठों पर शिव का नाम हो, जिसके होठों पे राम का नाम हो, जिसके होठों पर कृष्ण का नाम हो। यदि यह नाम आपके होठों पर चढ़ गया तो समझ लेना आपकी जिंदगी संवर गई महाराज, आपका जीवन संवर जाएगा। एक बार यह नाम चढ़ जाए और समझना उसी का जीवन सार्थक हो गया, उसी का जीवन सार्थक हो गया। और चंचुला इसकी मृत्यु हुई और भगवान शिव के पार्षद आए और चंचुला को लेकर के शिव धाम में गए। चंचुला ने क्या देखा, आहा, दिव्य कैलाश की शोभा हो रही है। जरा ध्यान से सुनना, ये शिव कथा है, इसके आराध्य भगवान भोलेनाथ हैं। कैलाश का पर्वत कैसा है, का चारों तरफ सफेद बर्फ बिछी हुई है, यहां सफेदी है चारों तरफ। सफेद का अर्थ होता है सत्व गुण, सत्व गुण चारों तरफ है। अच्छा एक बात है, पर्वत भी श्वेत है और भगवान शिव का शरीर भी श्वेत वर्ण का है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। कर्पूर गौरम, कर्पूर कपूर आप लोग देखे हैं ना, कपूर की तरह भगवान शिव का शरीर भी श्वेत वर्ण का है। दिव्य रूप धरा दिव्या दिव्या वयवशालिनी चंद्रार्ध शेखरा गौरी बिलशत दिव्य भूषणा। और जब यह कैलाश में पहुंची तो कर्पूर गौरम गौरीशम, क्या देखा, कर्पूर की तरह श्वेत कैलाश पर कपूर वर्ण के श्वेत वर्ण के भगवान शिव बैठे हुए हैं। आहा, कैसी शोभा हो रही है। कहा नीलग्रीवम, उनका कंठ है नीला नीला। और जैसे कोई अपने गले में नीला लॉकेट पहन ले तो उसकी शोभा कितनी बढ़ती है, तो भगवान शिव का पूरा शरीर तो श्वेत है लेकिन गला नीला है तो बड़ा सुंदर लगता है। ऐसा लगता है जैसे कंठ में कोई आभूषण धारण किए हैं। पंचवक्त्रम, भगवान शिव के 5 मुख हैं। ध्यान से सुनना, कितने मुख हैं, 5 मुख हैं। त्रयंबकम, और एक मुख में 3 नेत्र हैं। भगवान शिव के पूरे 15 नेत्र हैं, एक सिर में 3 नेत्र हैं। ऐसा दर्शन कर रही है। नीलग्रीवम पंचवक्त्रम त्रयंबकम चंद्रशेखरम। और क्या देखा इस चंचुला ने, उनके मस्तक पर अर्ध चंद्रमा विराजित हो रहा है। और का बामांके बिभ्रतम गौरीम, और उनके बाएं भाग में श्री गौरी जी बैठी हैं। और गौरी जी इतनी गोरी थी कि इनका नाम ही गौरी पड़ गया। ये भी एकदम श्वेत वर्ण की हैं। विद्युत पुंज समप्रभाम, लेकिन इनकी कांति थोड़ी बिजली की तरह है, माने थोड़ा पीलापन। पार्वती जी के शरीर में पीला रंग ज्यादा है और भगवान शिव एकदम श्वेत वर्ण के हैं। ऐसे शिव पार्वती का दर्शन किया चंचुला ने तो दौड़ करके आई और चरणों में गिर पड़ी। आनंदाश्रु जलयुक्ता रोमहर्ष समन्विता, आनंद के आंसू निकल आए, हर्षित हो गई यह चंचुला। और महाराज पार्वती जी के पास गई
पार्वती जी ने अपनी सखी बनाकर चंचुला को अपने साथ रख लिया। इसका मतलब क्या हुआ? इतनी बड़ी पाप करने वाली चंचुला ने शिव कथा को सुना और उसका जीवन बदल गया। शिव भक्ति का चमत्कार यह हुआ कि वह मृत्यु के बाद भगवान शिव के धाम को गई और पार्वती जी ने अपनी सखी बना करके रख लिया, लेकिन उदास थी। ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि भारत की स्त्री है। भारत की स्त्री कितनी भी गिर जाए या उसका पति कितना भी पतित हो, लेकिन अपने पति के प्रति सम्मान उसका खत्म नहीं होता। अभी आगे कथा आएगी महारानी सती की, अपने पति के सम्मान के लिए पिता के यज्ञ में जल गई, और आज भी समाज में जो पति के लिए स्त्री जलती है उसको आज भी समाज में सती ही कहा जाता है, क्योंकि सती पति के लिए अपने प्राणों का परित्याग करती है। आपको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, जिस पति ने इतना दुख दिया था चंचुला को, उसने रोते हुए पार्वती जी से कहा कि मेरे पति का कल्याण कर दो, कुछ भी करो, मेरे पति का कल्याण करो। जैसे नारायण के गुण का गान करते हुए देवर्षि नारद घूमा करते हैं, वैसे भगवान शिव के नाम और गुणों का गान करते हुए एक तुम्बरू नाम के गंधर्व घूमा करते हैं। जैसे नारद जी के हाथ में वीणा होती है, वैसे तुम्बरू गंधर्व के हाथ में भी वीणा है, और वो शिव तत्व की महिमा का गान करते हुए घूमते हैं। तो पार्वती जी ने उनको बुलाया और कहा, सुनो, ये मेरी सखी है, पता लगाओ इसके पति किस योनि में भटक रहे हैं। तब तुम्बरू ने कहा, मैया, इसके पति बहुत बड़े पापी थे, बिंदुक नाम था, और वह विंध्य क्षेत्र में एक भयंकर पिशाच बनकर के रह रहे हैं। तो श्री पार्वती जी ने कहा, सुनो, जाओ और उस पिशाच का उद्धार करके इस शिव धाम में ले आओ। तुम्बरू गए और पिशाच लगा उछलने, महाराज कथा ही ना सुने, और शिव पुराण की सुने कथा तब तो उद्धार हो, लेकिन ये पिशाच जल्दी कथा नहीं सुनते। आप समझ गए? ये हमारा मन जो है ना, यही पिशाच है। समझ में आ रहा? देखो भाई, कथा में आओगे तो एक देवता के भागने की संभावना होगी, एक देवी के आने की संभावना होगी। समझ गए? मन के देवता भाग सकते हैं और निद्रा की देवी आ सकती हैं। तो कथा में ऐसे बैठना कि देवी आने ना पाए और देवता भागने ना पाए, इतना ध्यान रखना। यह पिशाच जो है ना, हमारा मन है, जिसका मन कथा में उछल कूद करे, जो कथा सुनने से भागे, समझ लेना उसका मन भी पिशाच बन गया। आकर पार्वती जी से तुम्बरू ने कहा, मैया, मैं तो कथा कैसे सुनाऊं, तो ठहरता ही नहीं, वो तो सब उथल पुथल कर देता है, भाग जा रहा है। तो मैया पार्वती ने कहा, उसे बांध करके कथा सुनाओ। और क्या किया? कहा, इस पिशाच को तुम्बरू ने बांधा एक खंभे में, और बांध करके शिव पुराण की कथा सुनाई। आप बात समझ गए? आपका मन भागे ना, तब बांध करके रखो उसके पास, और बांध करके भी कथा सुनानी पड़े तो एक बार अपने मन को शिव पुराण सुना दोगे तो आपका मन रूपी पिशाच भी मुक्त हो जाएगा। और जैसे मुक्त होकर बिंदुक पिशाच भगवान शिव के धाम को चला गया, वैसे एक दिन आप भी भगवान शिव के लोक को प्राप्त कर लोगे। इसका तात्पर्य यह है कि शिव पुराण की कथा बड़े से बड़े पापियों का भी उद्धार करके भगवान शिव के धाम को पहुंचा देती है।